मंडूकासन को आप सभी जानते होंगे, डायबिटीज आदि में भी करते हैं, रोगों में, अनेक प्रकार के रोगों में। ये पाचन तंत्र भी हमारे पेट की सक्रिय करता है, पेट को, जिसके माध्यम से सही प्रकार की रासायनिक क्रिया उत्पन्न होती है। तो मंडूकासन के लिए सबसे पहले हम अपने हाथ को बंद करेंगे इस विधि से, और दोनों हाथों को जो है, हथेलियों को अपने बंद करके नाभि के पार्श्व भाग से साइड में ऐसे रखते हुए और नीचे की ओर झुकेंगे, आराम से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, सहज अवस्था में, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, सामान्य अवस्था में। इस स्थिति में रह करके कुछ देर तक हम रहें। सुबह योगाभ्यास के समय आप या शाम के समय आप कर सकते हैं मंडूकासन को खाली पेट, जिससे हमारे जो है पेनक्रियाज सक्रिय होती है एवं एक जो मांसपेशियों में जो है सही प्रकार की गति उत्पन्न होती, सक्रिय होती है। हमारे अंदर एक ऊर्जा का स्राव होता है जो हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय और पूर्णता से हमारे भोजन को पचाने में कन्वर्ट करता है, भोजन की रस आदि को, क्रिया को। इसलिए आवश्यक है मंडूकासन। इसको जो है डायबिटीज आदि में भी करते हैं। डायबिटीज की समस्या है तो ही कर सकते हैं। पेट से संबंधित बीमारियां उनके लिए भी ये उत्तम है। एसिडिटी, गैस, कब्ज बनी रहती है, भूख नहीं लगती, अजीर्णता समस्या रहती है, उसमें जो है मंडूकासन का अभ्यास हुआ जाए। प्रथम अभ्यास। दूसरी क्रिया मंडूकासन की होती है, बाएं हथेली को आप इस प्रकार से कर कर श्वास छोड़ते हुए उसके ऊपर दाहिनी हथेली, तत्पश्चात नीचे की ओर झुकते हैं। इस प्रकार से कुछ देर तक। बहुत समस्या जिनको रहती है, भोजन पचता नहीं है, गैस की समस्या रहती है, अजीर्णता की समस्या रहती है, वह कम से कम 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास डेली करें, दोनों टाइम करें। यह मंडूकासन की द्वितीय क्रिया है, जिसके माध्यम से आप करके मंडूकासन को एक सहज अवस्था में आ सकते हैं और अपने भोजन को पाचन करने में, भोजन को रस के रूप में कन्वर्ट करने में अत्यंत भूमिका होती है इसकी, जिसके माध्यम से यह हमारे शरीर में सक्रिय करता है, ऊर्जा देता है, प्रदान करता है सही प्रकार की। अगला आसन है वक्रासन, जो हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए, हमारे पेनक्रियाज के लिए, किडनी के लिए लाभकारी होता है। हम वक्रासन को पहले बाएं साइड से ऐसे बायां पैर फैलाकर सीधे करके सामने की ओर, और राइट हैंड अपना पीछे, और पैर को, राइट पैर को अपने जो है ऐसे नितंब से पीछे लगाते हुए, जितना अधिक आप लगा सकते हैं, और लेफ्ट हैंड हमारा इस साइड से उठता हुआ राइट लेग से। इस प्रकार इस स्थिति में हम कुछ देर के लिए रुकें। इस स्थिति में यह वक्रासन की विधि है, जिसको आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को, आंतों को सक्रिय करता है, जो पाचन की हमारे आवश्यकता होती है उसके लिए। दूसरी साइड से भी आप कर सकते हैं इस प्रकार, और ये पाचन तंत्र के माध्यम से हमारी ऊर्जा, हमारा भोजन जो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है, तब जाकर के हमें ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम सही प्रकार की क्रियाएं कर पाते हैं, विचार से, हाथ पैरों के माध्यम से, गति के माध्यम से। अगला आसन अर्धमत्स्येंद्रासन। यह भी हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे पेट के लिए एवं पेट की समस्त बीमारियों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें सर्वप्रथम हम दंडासन में ऐसे बैठ जाते हैं। ये दंडासन की स्थिति हो गई, हम इसे बैठे रहते हैं। तत्पश्चात हम अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब से लगाएंगे नीचे,
नितंब से ऐसे मोड़ते हुए बाएं पैर को इस प्रकार से पीछे की ओर, और राइट पैर को ऐसे इस प्रकार क्रॉस करते हुए हम ऐसे रख लेंगे साइड में। इस प्रकार से हम अर्ध मत्स्येंद्रासन दोनों तरफ से कर सकते हैं। दोनों तरफ से करते हैं इसी प्रकार। अपने राइट पैर को मोड़ते हुए नितंब से लगाएंगे इस प्रकार सीधे, और अपने दूसरे पैर को ऐसे इस साइड से दूसरा हाथ लाएंगे हम ये, और बैक साइड देखेंगे। तो यह होगा अर्ध मत्स्येंद्रासन, जो हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जिससे हमें भूख लगती है, और हमारे आंतों की जो मल जमा रहता है, अनेक प्रकार के विषाक्त पदार्थ जमा रहते हैं, विजातीय तत्व, उनको जो है निष्क्रमण करता है उनका। अगला हम आसन करेंगे सुप्त वज्रासन, जो हमारी नस नाड़ियाँ समस्त निष्क्रिय हो जाती हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सुप्त वज्रासन में हम पहले वज्रासन में की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं ऐसे इस स्थिति में, और पीछे की ओर धीरे धीरे जाएंगे सांस छोड़ते हुए सुप्त वज्रासन की स्थिति में। वह होता है हमारा सुप्त वज्रासन। ऐसे आराम से सांस लेते हुए यह हुआ हमारा सुप्त वज्रासन, जो हमारे पेट को सक्रिय करता है, नस नाड़ियों को पेट की सक्रिय करता है, और हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छे से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रियान्वित करके सभी प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। लोग भोजन करते हैं लेकिन वह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए आवश्यकता है आसन के द्वारा, योग के द्वारा, क्योंकि आहार पद्धति देने वाला यह विश्व का, जगत का प्रथम राष्ट्र था, जिसने संपूर्ण विश्व को आहार पद्धति की शिक्षा दी। इसलिए आहार के माध्यम से स्वस्थ कैसे रहें हम, उसकी भी शिक्षा योग ही देता है, आयुर्वेद ही देता है। क्योंकि जिस देश से आहार पद्धति का विकास हुआ, जो सभी देशों को दिया, और वही जो है इसके द्वारा जो हो रहे हैं रोग, उनका भी निदान करता है कि जो रोग हो जाते उनका निदान कैसे करें हम, उनसे मुक्ति कैसे पाएं। तो योग के माध्यम से हम उनकी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन दंडासन की स्थिति में बैठकर, जिनको ओबेसिटी की समस्या रहती है उनको करने में थोड़ा आसानी नहीं होगी पश्चिमोत्तानासन, लेकिन जो कर सकते हैं वह अवश्य करें पश्चिमोत्तानासन। पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, हमारी ऊर्जा कन्वर्ट करने में, हमारी सप्त धातुओं को सक्रिय करने में, उनको पुष्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है आसन का। पश्चिमोत्तानासन में हम श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे, श्वास छोड़ देंगे। यह हुआ हमारा पश्चिमोत्तानासन, जो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अच्छी भूख लगती है, और जब भूख लगेगी तो पाचन के द्वारा हमारी शक्ति जो है, शक्ति के रूप में हमारी पाचन तंत्र जो है विकसित करेगा उसको। वो शक्ति लगेगी हमारे शरीर पर, दिखेगी, उसका असर हमारे शरीर पर इफेक्ट होगा, जिसके द्वारा हमारा शरीर संपूर्णतः स्वस्थ होगा।
क्योंकि जब तक शरीर में जो है पाचन तंत्र होगा नहीं, तब तक वह शरीर में दिखाई नहीं देगा। इसलिए आवश्यकता है कि हमारा पाचन तंत्र सही रहे, हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के सभी अंग सही रहें, पुष्ट रहें। और वो कैसे रहेंगे? जब तक आहार सही नहीं होगा। तो इसलिए आहार को सही करना आवश्यक है। पहले जब सही आहार लेंगे तो वह सही रूप से हमारे शरीर में प्रभाव डालेगा, सही रूप से पचेगा, सही ऊर्जा को देगा, सही ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिससे हमारे शरीर को पुष्ट करेगा। तो आहार भी हम सही लें, शुद्ध आहार लें, सात्विक आहार लें, हितकारी ऋतभुक हितभुक मितभुक आहार हमारा होना चाहिए। 3 प्रकार से ऋतभुक होना चाहिए, मितभुक होना चाहिए और हितभुक होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को जो है अच्छे लंबे आयु तक जी सकें। उसका मुख्य आधार ही आहार है। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार हो हमारा, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, क्योंकि ये शरीर जो है नेचर से बना, पांच भौतिक से बना है, पंच भौतिक शरीर है ये। और नेचर से उत्पन्न हुई वस्तुओं को ही ग्रहण करता है शरीर, उन्हीं को पचाता है, उन्हीं को डाइजेस्ट करता है, जो नेचर से उत्पन्न होती है, प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त होती है, उन्हीं वस्तुओं का जो है ये शरीर हमारा ग्रहण करता है। अन्य वस्तु का सेवन ना करे जो हमारे शरीर के लिए हितकारी नहीं है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो, ऐसा आहार ना लें जिससे हमारा लीवर, किडनी, पेनक्रिया डिस्टर्ब हो, हार्ट हमारा डिस्टर्ब हो। नशीले पदार्थों का सेवन ना लें, धूम्रपान का सेवन ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा? हमारा शरीर नष्ट होता है। जब तक इसका बोध नहीं होगा कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तब तक हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न होते रहते हैं और हम नशे से युक्त होकर के उन चीज़ों को ग्रहण करते रहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो हमारा पश्चिमोत्तानासन हो गया हमारा संपूर्ण। इसके बाद हम उत्थित पद्मासन करेंगे, जो थोड़ा जो है कठिन होता है, लेकिन अभ्यास करने से युवा पीढ़ी कर सकती है। आज आवश्यकता है कि हमारी युवा पीढ़ी कैसे योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखे, सही रखे, नई दिशा की ओर जाए, नई प्रेरणा से युक्त हो और अपने जीवन को एक अच्छे लक्ष्य के लिए शरीर के माध्यम से, मन, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के माध्यम से अपने आप को जो है सही दिशा की ओर प्रेरित करें। इसलिए हमें आवश्यकता योग की। उत्थित पद्मासन, सर्वप्रथम पद्मासन लगा के बैठते हैं। कई लोगों को पद्मासन नहीं लगता, तो पद्मासन की विधि यही है। अपने बाएं पैर को उठाते हुए इस प्रकार से ऐसे ऊपर रखेंगे थाई के, और दूसरे पैर को भी अपने उठाते हुए ये हो गया हमारा पद्मासन। इस स्थिति में बैठना चाहिए। पद्मासन में हम दोनों हाथ ऐसे साइड से करते हुए ऊपर की ओर श्वास भरते हुए रोकेंगे। इस स्थिति में आने के बाद सामान्य श्वासें लेंगे 2-3। हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। भूख अच्छी लगती है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, भूख की समस्या रहती है, दवा खाते रहते हैं, अनेक प्रकार की दवाएं लेंगे, सेवन करेंगे। इन दवा से अच्छा है कि हम डायरेक्ट आसन ही कर लें, जिससे हमें कोई भूख उत्पन्न हो, जिससे ऊर्जा। फिर आहार हम लेंगे, आहार के माध्यम से हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसलिए भूख उत्पन्न करना आवश्यक है। जब तक जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होगी तब तक हम आहार लेते रहेंगे, किंतु वह क्या होगा? आहार अंदर जा कर के कब्ज बनेगा, पचेगा नहीं जब तक भूख नहीं होगी। तो इसलिए आवश्यकता है भूख उत्पन्न करना, जठराग्नि को उत्पन्न करना। तो हमें ये हुआ हमारा पद्मासन के द्वारा हम किए उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन के बाद हम करेंगे मयूरासन या मयूरी आसन। इस स्थिति में हम रहते हुए सामान्यतः जो हमारे अंदर जो है विषाक्त पदार्थ रहते हैं उनका निष्करण करता है, निष्क्रमण विधि से उनको बाहर करता है। जो हमारे यहाँ तो मल जमा रहता है उनको दूर करता है। मयूरी आसन का अभ्यास युवाओं के लिए है, जिनको भूख नहीं लगती, जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती, खाते हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है, शरीर में पोषण नहीं प्राप्त होता उनको। इसके माध्यम से हम मयूरी आसन, पद्मासन में बैठे बैठे हैं इस प्रकार से, और ये स्थिति में आ जाएंगे। श्वासों को अंदर भरते हुए दोनों कोहनी अपने नाभि के पार्श्व भाग में लगाएंगे। तत्पश्चात श्वास भरते हुए अंदर रोकते हुए पूरब की स्थिति में
अपने बॉडी को उठाएंगे पीछे से, बैलेंस बनाते हुए। यही हुआ हमारा मयूरी आसन, जो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे अंदर विषाक्त पदार्थ जो जमा रहते हैं वह कैसे बाहर निकलें। जैसे प्रत्येक गाड़ी को एक सर्विसिंग की आवश्यकता होती है कि सर्विस की जाती है गाड़ी की, वैसे यह शरीर भी है। शरीर की सर्विस कैसे करें हम? क्या दवा खा कर सर्विस हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर में हम ऐसे योग के द्वारा जो है अपने शरीर की सर्विस कर सकते हैं, शोधन क्रिया के माध्यम से शुद्ध कर सकते हैं, षटकर्म के माध्यम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। धौतिर्वस्तिस् तथा नेतिस् त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। षटकर्म के माध्यम से शरीर को शुद्ध कर सकते हैं।